हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट सिलेबस की। सीटेट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी का सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चंस मॉडिफाई हो जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है सेकेंडरी में यानी जूनियर में, बाकी सिलेबस सेम है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और लर्निंग के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसके प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनता ही है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या रोल है बच्चे के विकास में। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। बच्चे का सामाजिकरण का क्या प्रोसेस है, टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स क्या रोल प्ले करते हैं बच्चे के सामाजिकरण में। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। यहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हिंदी पेडागोजी में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की का सोशल डेवलपमेंट। यहां से क्वेश्चन बनते ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है तीनों ही, ये तो हमें करनी ही करनी है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड का क्या कंसेप्ट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी बात जॉन डूवी करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से एज सच कोई ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन रेयरली आ जाता है, वो भी अगर आता है तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उससे आता है, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के बारे में, लैंग्वेज और थॉट के बारे में स्किनर ने क्या कहा है और स्किनर ने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ने भी लैंग्वेज और थॉट के बारे में कहा है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट कहा है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, क्या जेंडर रोल्स होते हैं, जेंडर बायस क्या होते हैं, भेदभाव जेंडर में, और जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक क्वेश्चन बनता है यहां से भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं लर्नर्स के बीच में, उनकी डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, सीडीपी में भी क्वेश्चन आता है और इंग्लिश पेडागोजी में भी क्वेश्चन इससे बनता है, हिंदी में भी बनता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसीई। और कुछ एडिशनल टॉपिक है जैसे एनसीएफ, तो उससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आरटीई एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। कि लर्नर्स कितना रेडी है, रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, इससे भी क्वेश्चन बनता ही है। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। फिर बात आती है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन हर बार आता है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चंस बनते हैं, और जो पीछे था इससे 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप यहां तक भी करते हैं तो एक तरह से आपका बेस तैयार हो जाता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में 5 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, डिसएडवांटेज, डिसेबल्ड, डेप्राइव्ड बच्चे, और लर्निंग डिफिकल्टीज यानी डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया, इम्पेयरमेंट्स, और टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स को कैसे टैकल करेंगे, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे आगे।
लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कैसे बच्चा सोचता है, कैसे बच्चा सीखता है, और अगर बच्चा फेल होता है तो क्या सिस्टम फेल होता है। जी हाँ, अगर बच्चा फेल होता है तो हमारा सिस्टम फेल होता है। ये सब थ्योरीज हम पढ़ेंगे। ये जितनी भी पीछे थ्योरीज हुई, अगर थ्योरीज अच्छे से करते हैं तो पेडागोजिकल एस्पेक्ट इजीली हमारा हो जाता है कवर। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। सोशल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, बांडूरा की थ्योरी भी रोल प्ले करती है, वो भी आती है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सोल्वर एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चा नन्ना वैज्ञानिक है, ये बात करते हैं प्याजे। तो प्याजे की थ्योरी अगर अच्छे से पढ़िए तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। एरर्स क्या रोल प्ले करते हैं बच्चे की लर्निंग में, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है एरर से। कोग्निशन एंड इमोशन से क्वेश्चन बनता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन में मैस्लो की थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, मैस्लो की नीड थ्योरी है, और मैस्लो की नीड थ्योरी और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से भी क्वेश्चन बनता है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, क्या कौन से फैक्टर, क्या पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हुई सीटीपी के सिलेबस की बात। अगली वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगा हो इस वीडियो में तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।